आज मैंने दिया अपने घर वालों को सरप्राइज़। यस, मेरे मायके में ये थी मेरी सरप्राइज़ विज़िट। हेलो फ्रेंड्स, आज की सुबह शुरू होती है 4:30 बजे से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी हमारी 7:30 बजे, जिसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना था। ब्रेकफास्ट भी मुझे बनाना था, बच्चे को रेडी करना था, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। लेकिन आज मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे जितने भी ट्रैवलिंग व्लॉग होते हैं वो ससुराल जाने के ही होते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ जाना हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, वो है मायके जाना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया जाए। वैसे तो वो बहुत दिनों से मुझे बुला रहे हैं कि मैं घर आऊँ। जब भी लड़कियों की शादी होती है ना, तो घर वालों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपनी बेटी से मिलने की, कि वो घर आए। लेकिन जब कोई बेबी हो जाता है तो हमसे ज़्यादा मिलने की एक्साइटमेंट होती है बेबी से मिलने की। तो वही उन लोगों को थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज़ दिया जाए। तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे। बेटे की नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन उसे नानी के घर जाने की पूरी एक्साइटमेंट है। हमने सुबह कैब बुक की और हम अपने टाइम मार्जिन लेते हुए निकल गए थे। वैसे तो हमने सोचा था कि रास्ते में हमें पता था कि इतना ट्रैफ़िक नहीं मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता, रेलवे स्टेशन के आसपास जो है वो ट्रैफ़िक होता ही है। इसलिए हमेशा हमें टाइम मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग निकल गए थे 7:30 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी, और हम टाइमली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और एज़ यूजुअली चाहे रोड कितने भी खाली हों, लेकिन जब भी आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाते हैं, आपको वहाँ तो ट्रैफ़िक मिलता ही है। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपने प्लेटफॉर्म पे। और वैसे मेरा बेटा बहुत लेट उठता है, वो बहुत लेट तक सोता है, लेकिन जब कहीं जाना हो ना, तो बस उसे एक आवाज़ लगाने की देर होती है कि चलो हमने घूमने जाना है, और वो फटाफट से रेडी हो जाता है। तो यहाँ हम आ गए थे अपनी ट्रेन में। ट्रेन यहीं से डिपार्ट होती है, यहीं पे खड़ी थी। लेकिन क्योंकि हमने लास्ट मिनट पे अपनी जो टिकट्स थी वो बुक की थी, तो हमें विंडो सीट नहीं मिली थी, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि विंडो सीट की वजह से जो बच्चे होते हैं ना, वो इजीली बैठ जाते हैं और उनका टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन जब हमारे ट्रैवल की स्टार्टिंग होती है, तब तो बच्चे एक्साइटेड होते ही हैं। जैसे जैसे ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मेरा बेटा बोर होने लगा था और हम भी थोड़ा बोर हो गए थे। बट कोई बात नहीं, ट्रैवल ज़्यादा लंबा नहीं था, 3 घंटे का ही ट्रैवल था। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने मायके के रेलवे स्टेशन। यस, चंडीगढ़ के पास ही मैं रहती हूँ। और यहाँ आने में हार्डली हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे। हालांकि शताब्दी की थी, बट फिर भी इतना टाइम लग ही जाता है। और ये है पंचकुला, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और जब भी हम अपने मायके आते हैं, तो जहाँ पे हम बचपन से रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देख के ना हमें एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें जानी पहचानी लगती हैं। हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा है। तो यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 7 से 8 महीने बाद अपने घर वापस आ रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, कुछ चीज़ें बदल गई थी। और ये रहा मेरा स्कूल, यहाँ पे मैंने अपनी फ़र्स्ट टू 12th क्लास तक यहाँ पे स्टडी की थी। और अब देखना था कि मेरे घर वालों को रिएक्शन क्या होगा। बेटे को मैंने पहले भेजा, मुझे लगा था कि मम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो शायद बाहर ही होंगी, बट वो अंदर थी। तो मेरे बेटे ने घर पहचान लिया था कि हाँ, हम नानी के घर आए हैं। और यहाँ पे उनका रिएक्शन बिल्कुल देखने लायक था। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग ऐसे अचानक से आ जाएंगे। ये मेरी मम्मी एकदम अंदर चली गई, क्योंकि उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। और इन लोगों का रिएक्शन देख के मेरा बेटा खुद ही डर गया था, और जितनी उसको एक्साइटमेंट थी वो डर गया था कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ। लेकिन मम्मी और मेरी सिस्टर का रिएक्शन जो है बिल्कुल देखने वाला था। वो बिल्कुल शॉक थे। खुशी भी थी, सब कुछ। और मतलब मेरी मम्मी मुझसे भी मिलना भूल गई, सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को लिया। और यहाँ पे मेरी सिस्टर, क्योंकि वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, घर में कोई सिर्फ 3 मेंबर हैं, उनका मन नहीं लग रहा था, तो वो बहुत दिनों से। अब हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पापा का रिएक्शन क्या होगा। शाम को हमने पापा को भी बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया था। शाम हो गई थी, पापा के आने का टाइम था। अब वेट था पापा के रिएक्शन का। मेरे पापा वैसे तो मतलब कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो जेंट्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वही चीज़ हुई, और हमें देख के पापा एकदम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही साइलेंट हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करें। बट मुझे पता है कि उनको कितनी ज़्यादा अंदर से खुशी हुई होगी, क्योंकि जो नानू के साथ मेरे बेटे की बॉन्डिंग है वो एक अलग ही बॉन्ड है। तो यहाँ मुझे उनकी बॉन्डिंग देख के बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। यहाँ पे मेरे जो पापा है वो मेरे बेटे से पहले मिले, वो भूल गए थे कि हमसे भी मिलना है। सो बाय फ्रेंड्स। तो दिखा देंगे हम, पहले बता तो बताएंगे नहीं आपको। और मैं रात को फोन कर रहा था, मैं कह भी रहा था मम्मी को, फिर भी नहीं बता रही थी। मगर तेरी बेटी ने फोन नहीं उठाया आज मेरा।